बौंदिता की समस्या दूर करने के लिए, बौंदिता को सुबह उठकर शर्मिंदा ना होना पड़े, इसके लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे, हर मुमकिन कोशिश। पर अनिरुद्ध, पर अगर तुम्हारी जिद की वजह से बहू की तबीयत फिर से खराब हो गई तो, जैसे आज हुआ है वैसे ही अगर उसकी जान पे बन आई तो? काका, बौंदिता को मेरे कड़े नियमों के वजह से कुछ नहीं हुआ। उसने एक गलत दवा पी ली थी, उसके कारण हुआ ये सब। और उस शीशी में जो जड़ी बूटियां मिलाकर रस दिया हूं ना, उसका असर बहुत खतरनाक हो सकता है उसके लिए। अपनी समस्या दूर करने के लिए उसने किसी ठग से कोई दवा ले ली थी। क्या? कौन ठग? किसने किया ऐसा? नाम बताओ, काल कोठरी में डलवा देंगे हम उसे। काका, वो ठग यहाँ बैठा थोड़ी ना होगा हमारे साथ। हाँ, पर उस लड़की को इतनी तो अकल होनी चाहिए, इतनी समझ तो होनी चाहिए कि क्या हो रहा है उसके साथ। इस घर में बड़े लोग हैं, नौकर चाकर हैं, किसी से भी कह सकती थी। नहीं कहा उसने, माना कि उससे गलती हो गई है दादा, पर इसकी कौन सी गारंटी है कि ये गलती दोबारा नहीं होगी? है कोई गारंटी? उसकी जान की चिंता लिए बैठे रहेंगे क्या हम हमेशा दादा? ऐसी गैर जिम्मेदार लड़की को जल्द से जल्द उसकी मां के पास छोड़ देना चाहिए। पता नहीं कल को कौन सा अनर्थ हो जाए, जान बचाते दौड़ते फिरेंगे क्या हम? देख लेना दा, किसी दिन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाए गए। बाबा, ऐसा भी हो सकता है ना कि किसी दिन बौंदिता खुद कोर्ट कचहरी जाए। ऐसा भी हो सकता है ना कि बौंदिता पढ़ लिख कर मेरे जैसे बैरिस्टर बने। जैसे लोग मुझे बुलाते हैं वैसे बौंदिता को भी बुलाएं, बैरिस्टर बाबू, बैरिस्टर बाबू, बैरिस्टर बाबू। अनिरुद्ध, ये दिन में सपने देखने वालों को ना पागल कहती है दुनिया। थैंक यू बाबा, बताने के लिए कि मैं पागल हूं। और वही पागलपन मैंने आज बौंदिता में देखा। हिम्मत वाला पागलपन, जीतने का साहस रखने वाला पागलपन, अपना भाग्य खुद लिखने वाला पागलपन। बाबा, बौंदिता ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे हारने के डर से निकाला है। मानता हूं कि आज जो बौंदिता ने किया उसका तरीका गलत था, पर उसका इरादा सच्चा और पक्का था। और आप लोग चाहते हैं मैं बौंदिता का हाथ छोड़ दूं? ऐसा मैं नहीं करूंगा। अब हमारी ताकत एक और एक मिलकर 2 नहीं बल्कि 11 हो गई है बाबा। अब हम हर चुनौती को एक साथ मिलकर हराएंगे। और आप कह रहे थे ना हार जीत, नहीं बाबा, अब ये चुनौती हार जीत से कहीं कहीं ज्यादा बढ़कर हो गई। अब चाहे कुछ हो जाए, मैं बौंदिता का हाथ नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा मैं बौंदिता का साथ। हाथ से निकल गया है लड़का, जवाब तक नहीं दिया। चाहे नहीं उसके पास कहने को दा, तो क्या जवाब देगा? पहली बार हार देखी है ना, तो धक्का तो लगेगा ना उसे। खैर दा, मैं चुनौती जीत गया। कल की सुबह होते ही बौंदिता हमेशा के लिए इस हवेली से बाहर होगी। फिर देखना था, इस हवेली की दीवारों पर जो दाग लगे हैं ना, वो भी साफ होंगे और साथ में
रॉय चौधरियों की शान में जो दाग लगा था वो हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। उनकी बीमारी की दवा इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी बीमारी उनके शरीर में ही नहीं है। कोई डर या बुरी घटना है जो छिपी है उनके दिमाग में, या अंधेरे में वो घटना वाला डर फिर से जिंदा हो जाता हो, जिसकी वजह से वो नींद में बिस्तर गीला कर देती हैं। जरूर कोई मानसिक भाव लगा है उन्हें। वंदिता के मन में डर और उसके बाबा कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं, पक्का। कैसे, क्यों तभी डरी सहमी सी वंदिता कह रही थी बाबा को बचा लो, बाबा को बचा लो। बचा लो मेरे बाबा को, बचाइए मेरे बाबा, बाबा। एकादशी की महापूजा कल है। अंगूठी, माँ, मैंने पहले भी कहा है ना आपसे, मुझे आपसे कोई उपहार नहीं चाहिए। जानती हूँ, इसलिए मैं ये आपके लिए नहीं, वंदिता के लिए लाई हूँ। संभाल के रखिएगा इसे। बहुत खास है क्या ये अंगूठी? हाँ, आखिरी निशानी है ये उसके बाबा की। वंदिता जब बड़ी हो जाए, समझदार बन जाए, तब आप ये उसे दे दीजिएगा। वंदिता अपने बाबा से बहुत प्यार करती थी, मुझसे भी ज्यादा। नहीं माँ, मैं ये नहीं मान सकता कि आपसे ज्यादा भी प्यार कर सकती है वंदिता किसी से। वंदिता आज जो भी है, निडर, बेबाक, हमेशा तर्क करने वाली, सच्चाई के लिए लड़ने वाली, ये सब उसके बाबा ने उसे सिखाया था। उन्होंने तो वंदिता को कभी लड़की माना ही नहीं, लड़का ही मानते थे। कहते थे वंदिता मेरा अभिमान है, और पलटकर वंदिता कहती, और बाबा, बाबा वंदिता की ताकत। पर क्या माँ? वंदिता उस दिन बिल्कुल टूट गई थी, जब उसने अपने आंखों के सामने अपने बाबा को दम तोड़ते हुए देखा। जहरीले सांप ने काट लिया था उन्हें। सॉरी दादा, सॉरी। वो गुस्सा आ रहा था मुझे जब बाबा ने वंदिता का गुस्सा मुझ पर निकाला, मुझे डांटा और मेरी जादू की छड़ी भी तोड़ दी। इसलिए मैंने वंदिता से कहा कि मैं जादू दिखा रहा हूँ। कमरे में अंधेरा कर दिया और फिर झट से बाहर आकर दरवाजे को भी बंद कर दिया मैंने। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। मैंने तो बस सोचा कि अंधेरे से डरा दूंगा उसे, अंधेरे कमरे में अकेली रहेगी तो अकल ठीक हो जाएगी उसकी। कोई डर की बीमारी की दवा इसलिए नहीं है, छुपी है इनके दिमाग में, या फिर बीमारी उनके शरीर में ही नहीं है। इसकी वजह से यही लगता है कि बीमारी की जड़ अपने बाबा से हाँ वंदिता, तुमने बचा लिया मुझे, सांप से बचा लिया तुमने मुझे वंदिता। अपने पापा को नहीं बचा पाई मैं। आपको कुछ नहीं होने दिया वंदिता ने। पापा देखो, बचा लिया। आपकी
बौंदिता कल बहुत डर गई थी। हालांकि उसे दवाई देकर सुलाया तो नींद तो आ गई थी, पर क्या कल रात का मेरा प्रयास काम कर गया होगा? अनिरुद्ध, क्या हुआ अनिरुद्ध? आज एकादशी की महापूजा है, याद है ना? और दावे के हिसाब से आज उस लड़की को हमेशा के लिए रॉय चौधरी की हवेली से बाहर जाना होगा, याद है ना? 6 दिन में उसकी इस आदत में सुधार आ जाएगा। एकादशी की महापूजा से पहले अगर इस लड़की की ये आदत ठीक नहीं हुई तो इसे वापस अपनी मां के यहां जाना पड़ेगा। स्वीकार? स्वीकार। बाबा, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, शायद आप भूल गए हैं चुनौती क्या थी। बौंदिता ने कल रात को बिस्तर गीला किया है या नहीं, ये पता नहीं चला अभी तक। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो अभी देख लेते। कल रात को बौंदिता की तबीयत खराब थी, इसीलिए उठी नहीं है अभी तक। जैसे उठेगी पता लग जाएगा। वैसे आपको इतनी जल्दी क्यों है बाबा? जल्दी क्यों है मतलब? अरे क्यों ना होगी जल्दी, आज ही है ना एकादशी की पूजा। महापंडित आने ही वाले होंगे। उनके आने से पहले पूरा घर, बर्तन, पूजा का सामान सब कुछ पवित्र करना होगा कि नहीं हमें? चलो देखो, जगाओ जल्दी से। बाहर बैलगाड़ी खड़ी देखी मैंने। बौंदिता घर वापस जा रही है क्या? अब मेरा मतलब है बेचारी बच्ची ठीक हो जाएगी ना? बेहतर नहीं होगा अगर हमारे घर के मामलों में तुम अपनी राय ना दो तो? अनिरुद्ध, 6 दिन मांगे थे ना तुमने? हाँ, हमने दिए। अब आज एकादशी पूजा है, आज के दिन अपना ये अपशगुन मत फैलाओ। वैसे भी जहां कर भी शुभ मुहूर्त छोड़ा नहीं जा सकता। तो जाओ, तो जगाओ बहू को तुरंत। अनिरुद्ध, सुना नहीं तुमने काका ने क्या कहा? हाँ बाबा, जगा रहा हूं।